हेलो, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो आज जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि असफलता के बाद आगे की राह क्या। अ, कोई भी जो मैंने इस तरह के वीडियोज इस प्लेटफॉर्म पर आपसे साझा किए हैं, वो किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहा कभी भी। मैक्सिमम चीज मैंने भावना प्रधान ज्यादा है। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी बात ने, किसी घटना ने, किन्हीं परिस्थितियों ने जिस तरह से कभी मन को ऐसा लगा कि काफी अब जैसे होता है ना, भीतर का एक भाव आता है जिसको हम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उस समय मैं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया और आपसे चीजें साझा की। अभी भी जो है, अभी हमारा एबीएसटी का रिजल्ट आया। अ, काफी स्टूडेंट थे, 11-12 स्टूडेंट सक्सेस हुए, बहुत सारे स्टूडेंट असफल हुए। मेरे एक असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के विद्यार्थियों के साथ एक जर्नी रही पिछले लगभग 1 साल से। और उसमें एक रिश्ता बनता है एक स्टूडेंट से, क्योंकि मैं उससे बात करता हूँ तो एक रिश्ता बनता है। और उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले जो मुझे, चूंकि उस स्टूडेंट से एक रिश्ता रहता है, तो उसके बाद जो कई स्टूडेंट जो असफल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो सफल होते हैं, और वो एक मिक्स अनुभूति होती है। और मैं हमेशा एक लाइन लिखता हूँ उस समय कि मैं आज के दिन उन विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूँ जो अ, एक छोटी सी गैप से असफल हुए हैं। और चूंकि लास्ट कई सालों से मैंने कंपैशन, जिसको कहते हैं करुणा, मतलब आप किसी के दर्द को भीतर कितना फील कर पाते हैं, इसकी एक प्रैक्टिस भी करता रहा। तो वो फीलिंग रही। और अभी बहुत सारे रिजल्ट ऐसे रहे जिसमें मेरे बहुत सारे क्लोज युवा साथी स्टूडेंट्स असफल भी रहे। मुझे लगा कि मैं थोड़ा इस पे बात करता हूँ आज। मुझे ये नहीं पता कि आ, ये इसका बात करने का मेरे पास कोई इतना अनुभव या नॉलेज है कि मैं कुछ बेहतर आपको दे पाऊँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि पिछले कुछ सालों से मैंने सेल्फ पे काम किया है। तो आ, थोड़ा मुझे विश्वास है कि कुछ चीजें जो मैं सोचता हूँ वो उन विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। आ, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी भी मेरे संपर्क में रहते हैं, तो उनके लिए भी है। तो आपसे 10-12 मिनट ऐसे विद्यार्थी जो असफल रहे हैं उन पे चूंकि कोई बात नहीं होती है, तो उन पे थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि वो उनके लिए जो ये जो असफलता के बाद एक मनस्थिति पैदा होती है, उसके बाद क्या रहा हो, मतलब उसका थोड़ा सा का हम साइंटिफिक एनालिसिस भी कर सकते हैं क्या। क्योंकि मैं खुद असफलताओं से निकला हूँ। अ, मैंने मेरे क्लोज दोस्त भी रही जिससे मैंने उनकी फीलिंग्स को सुना, तो मुझे वो फीलिंग्स पता है। अभी मेरे साथ कितने स्टूडेंटों का एक सागर होगा जिनके जिनसे मैं कनेक्ट होता हूँ, तो मैं इस फीलिंग को महसूस करते हुए, उन सबके अनुभवों को लेते हुए, और बहुत सारा उस दौर से गुजरे, तो कुछ कुछ चीजें शायद मैं बता पाने में सक्षम हूँ, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ कुछ चीजें लिख लेता हूँ ताकि समय कम लगे और कुछ चीजें मिस भी नहीं हो। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ बातों से आप सहमत होंगे, कुछ बातों से आप सहमत नहीं होंगे, उन सबको आप कमेंट्स में लिखेंगे। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे हम असफल होते हैं, हमारे जीवन में इस तरह की असफलता आती है, आनी नहीं चाहिए, नहीं है। सफलता के साथ तो सभी रहते हैं। मैं हमेशा से उस पार्ट पे काम करता हूँ। एक चीज वो भी मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि मैं एक लेक्चर इस पे जरूर बनाऊंगा अब, कि सफल होने के बाद और असफल होने के बाद जो परिणाम के बाद की जो मनस्थिति है, वो बहुत कुछ आपका भविष्य, हमारा भविष्य निर्धारित करती है। आपका क्यों, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो असफल होने के बाद की मनस्थिति, तो एक वीडियो में सफल होने के बाद की जो मनस्थिति है ना, वो भी बहुत निर्णायक होती है। मुझे लगता है उस पर भी बात करनी चाहिए। उसके जश्न में शरीक तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता के बाद का जो प्रतिक्रिया और मनस्थिति होती है, वो भविष्य की असफलताओं को लिख देती है उसी समय। तो ऐसे ही जो असफलता के बाद की प्राय मैंने इसलिए लगाया कि कोई ये मैं यूनिवर्सल नहीं कह रहा,
एक प्राय की बात है कि जनरली किस तरह की प्रतिक्रियाएं उस समय उठती है, तो उनका एक वैज्ञानिक थोड़ा विश्लेषण करते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो एक स्थिति जो जनरली जैसे ही हम रिजल्ट देखते हैं और हमारा नंबर नहीं होता है, हमारा परिणाम शून्य होता है, ये किसी और चीज से भी जोड़ के देख सकते हैं। वैसे ही उस पल का आप कल्पना, जो लोगों ने जिया है वो तो आप, चूंकि मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, कि एक शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है उस समय। बिल्कुल उन्होंने देखा तीन चीजें उस समय निकलती है। एक फीलिंग आती है कि कोई चीज थी जो मिलने वाली थी, मिलती मिलती लास्ट कड़ी के पास जाके रह गई, और कोई बहुत बड़ी चीज खो दी है। मतलब एक खोनेपन का एक एहसास होता है। और मैं ये सब चीजें वो फीलिंग करके बोल रहा हूँ, किसी की वो नहीं कि किसी की स्थिति का मैं एक तरह से अन्यथा ना ले। तो फिर मैं उसका कारण भी थोड़ा सा देखूंगा उसमें। दूसरा है कि बहुत लंबा प्रयास कर करके अब एक आशा जगती है कि बस, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस, एक मोराल एकदम से बहुत नीचे चला जाता है उस पल, उन स्थितियों में, उन 2 4 5 दिन 10 दिन की स्थितियों में मैं देखता हूँ कि ये एक मैं उनकी, मैंने स्थितियों को पढ़ता हूँ तो ये देख पाता हूँ। और एक जो तीसरी रिएक्शन होती है वो होती है कि अ, भविष्य के प्रति एक नकारात्मकता जो है वो होती है कि एक बस ऐसा आता है कि कुछ नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस समय आती है। जो कॉमन, जो तत्कालिक स्थिति है वो है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जब उसमें उस दौर में एक व्यक्ति जो जीता है, उसमें 2 3 चीजें प्राय कॉमनली होती है हमारे साथ। एक जो चीज जो मैं देखता हूं कि वो ये रहता है कि अब हम रिजल्ट लेते हैं और एक संकल्प भीतर लेता है इंसान कि अब मुझे सब कुछ बदल देना है, और अपने आप की चीजों को वो दोष मढ़ना शुरू करता है। और उसमें जो पहला जो पहाड़ पड़ता है, जो प्रकोप होता है, वो अपने दोस्त, परिवार, किताबें, नोट्स, मार्गदर्शक, उन सब के भीतर इनको सबको चेंज करेंगे, नए सिरे से कुछ देखते हैं। उन्होंने देखा ऐसी स्थिति के भीतर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अकेलापन का शिकार होते हैं। मतलब वो कटते हैं एक बार के लिए। जो जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने उनकी, जिन गुरुओं ने उनकी बहुत ईमानदारी से मतलब उनके साथ कनेक्ट हुए, उनसे भी वो दूरी, उनमें भी लगता है कि ये सब मेरी असफलता में कहीं ना कहीं ये एक लोग हैं, ये प्रॉब्लम है, ये किताब कोई काम की नहीं थी, ये नोट्स कोई काम की नहीं थी, मुझे कुछ नया सोचना है। एक रिएक्शन ये भी स्वाभाविक है, किसी का भी नहीं होता है। और एक तीसरी चीज जो है, ये चौथी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा है मैंने, मतलब ये बातें मैं आज याद कर रहा था तो कम से कम मेरे सामने सैकड़ों चेहरे आ रहे थे कि वो पिछले 10 15 सालों की जर्नी में जो मेरे से दिल से जुड़े हुए चेहरे थे, उनकी उन असफलताओं में क्या क्या चीजें रही। एक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूरी तरह से उस लक्ष्य से विमुख हो जाना, अरे नहीं बस अब बहुत हो गया। और फिर उसके बाद जो वो करते हैं, वो कोई नया एक काम या लक्ष्य या राह ढूंढते हैं, और वो राह बहुत काम चलाऊ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के बड़ा ले तो वो बड़ी बात होती है। मैंने ऐसा महसूस किया, जो अलग अलग मेरे अनुभव है उसमें ये देख पा रहा हूं कि ये 4 रिएक्शन होती है। तात्कालिक स्थिति, कुछ सब कुछ बदलने का संकल्प, दुनिया से कट जाना, और बिल्कुल अकेला सब कुछ बड़ा करते हैं, बिल्कुल फेस नहीं कर पाते, आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कहते, सोचते हैं कि क्या लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगी। ऐसा देखिए, मुझे ऐसा लगता है
मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस पल में और इन दिनों में आप क्या सोच रहे हैं, क्या मन स्थिति है, आपकी चित्त की स्थिति क्या है, यही चीज भविष्य का निर्माण करती है, यही बात। इसलिए ये जो पल है उसको स्वभावगत छोड़ देना अपने आप के आगे की राह को बहुत ही कठिन बना देना जैसा है। और इस समय पे जो कुछ आपकी मन स्थिति है, मेरा तो कम से कम ये मानना है कि वो मन स्थिति ही आपकी फ्यूचर की राह, उसी समय उसका बीज बो दिया जाता है। इसलिए इस समय किसी को संभालना बहुत जरूरी है। इस समय आपको अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। और इस समय एक सही मनस्थिति के साथ सही रास्ता क्या हो सकता है, इस पे विचार करना मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे फिर कुछ भी करेंगे वो इतना काम का नहीं होता। ये जो पल, ये जो दिन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में हम किस तरह से हमारी मनस्थिति, हमारी चित्त और चेतना और चिंतन और थॉट प्रोसेस को रखें। मैंने कुछ सोचा तो मुझे ये पूरे चीजों में तीन चार चीजें फिर मिलती है कि इनके पीछे कारण क्या है। मैं थोड़ा इसको टटोलने की कोशिश की आज घंटे दो घंटे, तो कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में आती है कि ये पूरे जो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो इस पल में एक अलग स्थिति, मतलब जो मैंने स्थिति बताई उससे अलग एक मन स्थिति जिसका मैं जिक्र करूंगा, वो होकर के वो अगली सफलता की या आगे के जीवन को बेहतर बनाने की राह तय कर देते हैं। मतलब वो उस असफलता को एक सीख में तब्दील कर देते हैं, उस अभाव को एक अवसर में तब्दील कर देते हैं, उस समस्या के भीतर एक नया निर्माण कर लेते हैं। और पीछे मुड़ के जब वो जीवन में देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो जो समय थी, वो जो असफलता थी, वो उनके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन अवसर बना। मतलब जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं ऐसे लोग, मैं भी कई चीजों को ऐसा देख पा रहा हूँ खुद के भीतर भी, और मेरे बहुत सारे साथियों के भीतर भी। इसलिए उस पल की जो कुछ घटित हो रहा है वो 100% सच नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो आपकी मनस्थिति हो सकती है। तो उसके कारण में मैं थोड़ा जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये सारा जो द्वंद्व होता है वो हमारे भीतर के दो चीजों का द्वंद्व होता है, मन का और चित्त का द्वंद्व। चित्त को मैं कहता हूं चेतना, जो हमारा रियल कॉन्शियस है, वो जो बहुत वैल्यू, बहुत बहुत ही मतलब जो प्योर सोल कह सकते हो आप उसका। और एक होता मन। और इस पल में आपके चित्त पे, चिंतन पे मन हावी हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये जो पिछली चीजें हम कुछ बातों का, कुछ परिस्थितियों का जो जिक्र किया, ऐसा होता है। उसके पीछे एक वजह मुझे ये द्वंद्व और उसमें मन का भारी हो जाना, मन का डोमिनेंट हो जाना भारी। तो कैसे, मैं थोड़ा इसे इस तरह से देखता हूं कि ये पूरा द्वंद्व जो है परिणाम बनाम प्रक्रिया का है। क्योंकि मन जो है उसकी आसक्ति सिर्फ परिणाम से पे होती है। वो परिणाम ही उसे सुखानुभूति देता है और परिणाम से ही वो दुखी होता है। और आगे भविष्य में भी वो परिणाम की ही चिंता करता है। जबकि जीवन जो है वो प्रक्रिया में निहित है। जीवन एक प्रवाह है और मन उस प्रक्रिया से डरता है। आप सोचिएगा कि इसको इस तरह से देखिए कि जीवन एक नदी के जैसा है। आप इसे कि जिस तरह से नदी बहती है बिना कोई परवाह किए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अनंत वो सागर में मिल जाती है। लेकिन उस बहने में, मतलब बहते रहना और उस बहने में धैर्य। अगर नदी रोना रोने लग जाए तो वो सूख जाएगी। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जीवन जो है वो इस प्रक्रिया में है, उस प्रवाह में है।
और मन इस प्रक्रिया और प्रवाह से डरता है। मन परिणामों पर चिंतन करता है, परिणामों को पाना चाहता है। और इसलिए एक सजेशन इस समय यह है कि भाई ये जो मन है, जो एक स्वाभाविक उस समय डोमिनेंट होता है, उसको कंट्रोल करके हम एक नदी के जैसे प्रवाहमान जीवन जिए। मतलब उस समय भी उसी प्रवाह में रहे, उस समय भी। मेरा ये उदाहरण कई बार जो मेरे से आप लोग आते हो मिलते हो तो मैं बताता हूँ कि जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जैसे नदी, एक बहती हुई नदी में जैसे पत्ता बह रहा हो, ना बहुत तेज चलना, ना आगे निकलने की, ना पीछे की विपरीत दिशा में जाना। जैसे नदी बह रही है वैसे वैसे चलते रहे। बस उस बहाव का थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि वो बहाव सही दिशा में तो है क्या, बस इतना। तो एक चीज में मेरा ये समझ बनी है कि हमें प्रक्रिया पे चित्त को स्थिर करना चाहिए, परिणामों पर नहीं। परिणामों पे इतना चिंतन नहीं। प्रक्रिया पहले भी परिणामों पे था, आप सोच के देखना। प्रक्रिया पे कितना ध्यान केंद्रित था, ये अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस प्रक्रिया पे हमारा ध्यान नहीं होता है। तो आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, रिजल्ट की बजाय प्रक्रिया पे, प्रवाह पर नदी बनो। एक चीज ये है। दूसरी चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक रिएक्शन होती है बदल देने का। कुछ कमी होगी मेरे भीतर और बदलते क्या है, दोस्तों को, मार्गदर्शक गुरु जो भी आपके, जहां से भी आप, उन सबको, किताबों को, नोट्सों को, आपके जगह को बदल देना, ये सब मन की सहूलियत है। मन कोई ना कोई कारण ढूंढता, वो हमेशा 24 घंटे उसका काम ही यही है। तो कोई जगह ढूंढता है वो अपने को शांत करने के लिए, अपने लिए कुछ बहाना ढूंढने के लिए। जबकि ये सच है कि जब तक भीतर का बदलाव नहीं होगा, बाहर के बदलाव का कोई मायना नहीं है। इसलिए ये दोस्त, किताबें, नोट्स ये बदलने की अगर आप सोच भी रहे हो तो गलत हो। नहीं, अगर बदलना चाहते हो तो भीतर, अंदर जाइए और उसको बदलिए कि आपका जो ये चित्त है वो कितना स्थिर है। वो आपको पता लग जाएगा। आप देखिए कि अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले भी एक विद्यार्थी मेरे से बात कर रहा था, तो मैं कह रहा क्यों हिल रहा है ऐसे लगातार वैसे, तो वो थोड़ा ऐसे हो गया। फिर थोड़ी देर बाद में फिर हिलने लग गया, फिर ऐसे। तो 3 बार बोला मैंने, 2 बार, 3 बार बता दिया कि आप एक जगह स्थिर भाव में क्यों नहीं बात कर सकते। मेरा बोलने से क्या होता है मैं भी जानता हूँ, क्योंकि भीतर का चित्त स्थिर नहीं है तो ना ये स्थिर होगा, ना आंखें स्थिर होगी, ना आपका थॉट स्थिर होगा। भीतर से स्थिर भाव लाना, ये भीतर का जब तक ये नहीं होगा तो वो कैसे हो। भीतर मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें जो है, भीतर का जो बदलाव है ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज है कि आप सिर्फ परिणामों पर बात नहीं कीजिए, सिर्फ साक्षी भाव लाइए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए उस समय के पल को, उस समय की चीजों को, सिर्फ ऑब्जर्वर बनिए। अपने आप को अपने से दूर ले जाते हुए अपनी जो फीलिंग्स, चीजें जो चल रही है उनको देखिए और उनके प्रति उन पे गुस्सा मत कीजिए। उन परिस्थितियों में भी अपने प्रति प्रेम और करुणा को जागृत करना कि बेचारे के साथ हुआ है, ठीक है, होने दो, थोड़े दिन में तो हो जाएगा। साक्षी भाव बनिए उस समय। अपने से जबरदस्ती करना, जीवन से जबरदस्ती करना भी मुझे लगता है कि थक जाते हैं। मतलब ये नहीं करना, बहने दो उसे। तो कुछ पल के लिए ऐसे भाव आ रहे, देखिए, देखोगे तो वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे, छट जाते हैं वो बादल। तो साक्षी भाव बनना, और उस साक्षी भाव में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जागरूक बनने की जरूरत है। सिर्फ जागरूक होना है, अपने आप के प्रति जागरूक होना है ना। तो उसको, तो उस पल में क्या होना चाहिए, एक स्थिरता हो। कोई निर्णय लेना, इस पल में कोई निर्णय लेना
और दिशा बदल देना, ये थोड़े दिन के लिए तो करेंगे लेकिन थक जाओगे आप, चल नहीं पाता है। तो साक्षी भाव रहिए, जागरूक रहिए, अपने आप को देख के अपने प्रति करुणा का भाव जागृत करें। कोई अपने से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो कोई दार्शनिक बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है, तो मैं एक दिल से मेरी फीलिंग्स आपसे साझा कर रहा हूं कि आ, इस समय ये अगर करें तो बेहतर होगा। हम सबकी इन परिस्थितियां आती है जीवन में। एक एक जो और चीज है वो है भरोसे का संकट। और इसमें मन जो होता है वो हमेशा ऐसी परिस्थितियों में कहीं और दूसरी जगह भरोसा तलाशता है। और दूसरी जगह जैसे कोई नए टेक्निक्स पे, नई चीजों पे, नई पुस्तकों पे, नई परिस्थितियों पे, नई जगह पे, नई कोचिंग्स पे, नए लोगों में भरोसा, क्योंकि उस समय वो एक जगह तलाश रहा होता है। तो ये जो भरोसे का संकट है, वो संकट में मेरा ये मानना है कि भरोसा बाहर और भीतर दो, तो बाहर की तरफ दौड़ता है ये भरोसा। खुद के ऊपर जो भरोसा है वो उस समय खत्म होता है, तो वो सबसे बड़ा संकट है। वो ये जो खुद पर भरोसा है उसकी वापसी कैसे हो। हम मंदिरों में जाते, मैं आस्था पे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वहां मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आती है, जो है वहां जाने से और कुछ मिले कि नहीं मिले, लेकिन हमें भरोसा मिलता है। तो ये भरोसा पाने का खुद पे ये अभ्यास हो, बाहर नहीं, खुद पे भरोसा। और ये आपके बोलने से नहीं होगा। हाँ, इसमें सबकॉन्शियस माइंड जरूर काम करता है कि आप कभी भी नकारात्मकता मत बोलिए, आप जैसे बोलेंगे वो सुनता है, और वो जो सुनता है वो ही आपका भरोसा का निर्माण करता है। तो अपने प्रति सकारात्मक बात बोलिए, किसी दूसरे से बातचीत में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिए। नहीं नहीं, होता है, मिलती है, हो जाएगा ना, पर क्यों नहीं है। तो कोई आपसे बात करे तो ऐसे नहीं कि बहुत ही सैडनेस में चले जाए और आप अकेला, आप बहुत पॉजिटिव बोलिए, अपने आप से भी पॉजिटिव बोलिए। अरे ये तो मुझे सीख देती है ना, कोई बात नहीं है, समेट लो, जीवन ही तो है। जीवन में ये सारी चीजें नहीं होगी तो जीवन की खूबसूरती कहाँ होगी, ऐसे बोलिए, हो जाएगा। लगे रहेंगे, बहुत ज्यादा तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, फर्स्ट रैंक ले आऊंगा, नथिंग, नो नो नो। ये सब चीजें थकान देने वाली चीजें है, जल्दी ही आपको विमुख कर देगी। तो ये है जो है ना। और लास्ट बात जो मेरी है वो, कहाँ मेरा मार्क करो, लास्ट बात, मन है ना, मैं वो इसमें टिकता है, या तो वो पीछे जो असफलताएं मिली है उनमें टिक जाता है, या भविष्य में क्या मिलने वाला है उस पे टिकता है। वो अ, इस पे नहीं आता, इस पे चित्त आता है। तो वर्तमान में, उस पल में, वर्तमान में, आज, आज का, क्योंकि ये आज के ऊपर केंद्रित कर देना अपने चिंतन को, थॉट को, बस सिर्फ आज की सोचो। क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा, नहीं, इसके साथ जब चलते हैं हम तो काम ठीक होता है। मतलब उस पल में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पल में हमारी रिएक्शन, अगर मन डोमिनेंट होता है तो ये वाला आता है पार्ट। और अगर हम चित्त पे काम किए हुए हैं और उस पे पहले से हमारा एक वर्क है और हमने जागरूक रहे, हम साक्षी भाव बने, थोड़े सतर्क रहे, तो हमारा भीतर ये होता है, हम बदलाव भीतर की तरफ लाना शुरू कर देते हैं। हम प्रक्रियाओं पे फोकस कर देते हैं, हम वर्तमान पे फोकस हो जाते हैं। तो ये चीज जरूरी है। देखिए, भविष्य को पकड़ने से भविष्य नहीं पकड़ में आता है, भविष्य को छोड़ने से भविष्य जरूर आपके पास चल के आता है। सुना है ना, प्यार को पकड़ने से प्यार नहीं आने वाला, प्यार को छोड़ दीजिए प्यार आ जाएगा। वैसे ही आप पकड़े मत किसी चीज को, मतलब उसके प्रति कि ये कुछ कर देंगे, नहीं नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए उस प्रक्रिया पे। तो कहने का मतलब यह है कि जो पीछे आप की एक असफलता ने आपके जीवन को इतना आगे लेके आए, उसका एक प्रभाव बनाया,
आपको उस समय उस प्रवाह को निरंतर रखने की जरूरत है और कुछ छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। जैसे आप ये देखिए कि मेरी क्या हैबिट्स थी जो मेरा समय खराब कर रही थी। मैं मेरी पीछे की प्रक्रियाओं में कौन सी चीज को और बेहतर करें, उसी अभ्यास को थोड़ा आगे बढ़ाएं और कम से कम थोड़े दिनों के लिए मतलब अगले 10 15 20 दिन निर्णय की स्थिति में नहीं रहती है वो मन स्थिति। उस समय का कोई भी लिया गया निर्णय भावना प्रधान होता है। तो उस समय आप कोई निर्णय मत लीजिए, थोड़ा समय के बाद में आप ऑटोमेटिक ही मतलब आपको लगेगा कि वो सारे बादल छट गए और ये जो धैर्य है, ये जो स्थिरता है, जो ये आंतरिक बदलाव है, वो एक असफलता को सीख में तब्दील कर देता है कि आपसे क्या-क्या गलतियां हो रही थी वो दिखने लग जाती है। आप उन पे थोड़ा-सा काम करना शुरू कर देते हैं। वो उसी उसी असफलता के बाद की स्थिति में आपको एक निर्माण नजर आने लगता है। उसमें एक बेहतरीन जीवन दिखता है। अगर आप करते हैं तो मैं आप करके देखिए, सच में ऐसा होता है। मैं मेरे जीवन से जोड़ के देखता हूँ कि अभी कुछ समय पहले जब एक स्थिति थी, मैंने बहुत पैसा खर्च करके कुछ भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या करें। थोड़े दिन स्थिर भाव से रहे, लगे रहे, सब बेहतर हो जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो उस समय के पल पे मैं बस आज यही सोच रहा था कि वो विद्यार्थी जो असफल हुए हैं, मैं उनके लिए उनके साथ खड़ा हूं, तो मैं उनसे क्या बात करूं। मैं उनसे यही बात करूं कि हम सब वैसे ही चलते रहेंगे, हम साथ हैं। आप लोग मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मुझसे जो कभी भी, लेकिन आप टेक्स्ट मैसेज ही करें। मतलब मुझसे बात करने के लिए कोई ऐसा नहीं है। मेरे 9887, मैं खुद आपसे कभी कभी ऐसी चीज है, समय बहुत कम रहता है, लेकिन आप मुझसे साझा कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज करें, मैं खुद बता दूंगा हम इतनी बजे बात कर सकते हैं। कुछ हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, मैं उसकी जानकारी देना चाह रहा था कि हम जो ज्यादा नहीं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का, जैसे मैंने बताया, बहुत लंबा कोर्स हो गया, मतलब काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के साथ जीवन जीवन जाता है। उसमें सभी सब्जेक्टों का एक हाइब्रिड मॉडल पे है ये, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो इसमें एक 1 to 1 सेशन थोड़ा डिटेल से देते हैं, जिसमें एक डीप इनर सेंस मॉक और सारा होता है। एक बोर्ड टीचिंग इसमें जरूरी होता है। ओरिएंटेशन में बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, फिर हम करवाते रहते हैं। एक्सपर्ट मीट होता है, एक मॉक होता है जो ऑनलाइन रहता है। ये कभी आरएस मेंस के लिए कई मतलब मैं खुद कई सालों बाद वापस एक तरह से उस तरह से, हमेशा टीचिंग में तो रहा लेकिन कई सालों बाद है। एक तो थर्ड पेपर का है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इंडियन पॉलिटी, जो कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं। अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारी ऐप है, सीबी कैंपस ऐप, जो आपको नीचे दिख भी रही होगी। और कुछ डिटेल्स है तो ये वाले 7412902955, ये जो नंबर है, जो शायद नीचे पट्टी पे भी होंगे, तो उस पे आप कांटेक्ट कर लेना। मेरे नंबरों पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई। कोई हम महान तो है नहीं, सब इंसान ही है, लेकिन इंसान के तौर पर, बुनियादी तौर पर हम सोचते हैं और हम एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या मदद कर सकते हैं। लगता है ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए, इसी तरह का प्रयास। आज एक फीलिंग्स थी तो मैंने कोशिश की। आपकी जो भी फीलिंग्स हो, बातें हो, कमेंट्स हो, जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू।